अस्सलाम वालेकुम। शुगर इंडस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम कंसंट्रेशन को डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली किसी भी शुगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो उसमें 5 स्टेप्स इन्वॉल्व हो रहते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ जूस, जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं एक लेक्चर में। प्यूरिफिकेशन ऑफ जूस 2 लेक्चर में डिस्कस किया। कंसंट्रेशन प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर लिया। आज जो चीज़ हमने डिस्कस करनी है क्रिस्टलाइजेशन, मतलब हमने शुगर कैन जूस को लेके उसको गर्म कर लिया। गर्म करने के बाद उसमें जितना एक्स्ट्रा पानी था सारे वाटर को रिमूव कर दिया। वाटर को रिमूव करने के बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो इसके क्रिस्टल्स कैसे बनाए जाते हैं, इस प्रोसेस कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन। मैं डेफिनेशन करूं, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग, ये वो तरीकाकार जिसमें हम हासिल कर रहे थे ऑब्टेनिंग क्रिस्टल्स फ्रॉम हॉट concentrated solution of sugar cane juice. Sugar cane juice is called crystallization. वो अमल जिसमें हम शुगर कैन जूस से क्रिस्टल्स को हासिल कर रहे होते हैं, इस प्रोसेस को क्रिस्टलाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? इसको क्रिस्टलाइजेशन का नाम दे रहे होते हैं। सही है। तो अब इसमें हम करते क्या हैं कि हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में अगर आपको पता हो तो हमने की थी कंसंट्रेशन। क्या किया था? कंसंट्रेशन में क्या करते थे? शुगर कैन जूस को लिया, शुगर कैन जूस को लेके इसको किया था गर्म, हीट किया था, और उसमें काफ़ी हद तक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर आर रिमूव्ड। यहाँ पे पानी की मैक्सिमम अमाउंट को रिमूव करवा देते हैं। रिमूव करवाने के बाद इसके बाद हम शुगर कैन जूस इज ट्रांसफर्ड, इसको मज़ीद डाल के एक पैन में डालते हैं। ट्रांसफर्ड इन वैक्यूम पैन। वैक्यूम पैन एक बहुत बड़ा हमारे पास कड़ा होता है, उसके अंदर हम इसको डालते हैं और उसके अंदर इसको हम मज़ीद गर्म करते हैं थोड़ा बहुत। सही है। और ये जो हमारे पास चीज़ बन रही होती है इसको सिरप कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको सिरप का नाम दे रहे होते हैं। सही है। अब इसमें ना मैक्सिमम अब क्रिस्टल्स बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ, ये आप घर में भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। आप चीनी लो, पानी में डालो, पानी थोड़ा हो, ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पानी में डाल लेना है। सही है। आप आधा गिलास पानी लो, उसमें आधा किलो चीनी डाल के उसको गर्म करो। गर्म करने के वो लिक्विड बन जाएगा। लिक्विड बन गया, अब उसको आप ठंडा करो। जब ठंडा करोगे तो दोबारा क्रिस्टल बनने शुरू हो जाएंगे। यही काम वहाँ पे होता है कि हम शुगर कैन जूस में से मैक्सिमम प्योरिटीज़ निकाल दी। सही है। जो भी डिजॉल्व पार्टिकल थे उसको निकाल दिया। अब हमारे पास प्योर जूस है। सही है। उसके में से पानी था उसको भी निकाल दिया। अब कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब जब इसको रखते हैं तो ऐसे क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, इसमें क्रिस्टल डायरेक्टली नहीं बनते। मैं एक छोटी सी बात आपको बता दूं, इसमें क्रिस्टल्स डायरेक्टली नहीं बनते। एक शायद आपने पढ़ा हो इंड्यूस क्रिस्टलाइजेशन। क्या एक टर्म है? इंड्यूस क्रिस्टलाइजेशन। अब इंड्यूस क्रिस्टलाइजेशन क्या होती है कि आपने ये वाला पैन यहाँ पर रख दिया, इसमें ना कुछ क्रिस्टल्स डालोगे शुगर के। जैसे यहाँ पे क्रिस्टल्स शुगर के डालते हो ना, तो वो क्या करना शुरू करते हैं? वो इंड्यूस करते हैं, मजबूर करते हैं क्रिस्टल्स बनने को। इस प्रोसेस को सीडलिंग कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या नाम दिया जाता है? सीडलिंग। ये एक छोटी सी बात याद रखिएगा जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे यूज़ भी की जाती है कि ये आपने वहाँ पढ़ा होगा ग्रेविमेट्री में। सही है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अगर आपने पढ़ा है ना, वहाँ पे सीडलिंग लाजमी टर्म पड़ी हुई है कि अगर क्रिस्टल्स नहीं बनते तो आप उसमें कोई एक आधा क्रिस्टल उसी सब्सटेंस का डाल दो। सही है। तो वो इंड्यूस क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगी। सही है। तो
उस प्रोसेस को सीडलिंग का नाम दे रहे होते हैं। क्या नाम दे रहे होते हैं? सीडलिंग का। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइजेशन के दौरान, ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन सम ऑफ शुगर क्रिस्टल, जिसमें हम क्या है, मैंने कहा कि कुछ शुगर क्रिस्टल यहाँ पे डाल दिए जाते हैं। सम ऑफ शुगर क्रिस्टल्स आर एडिड, इसको हम दाखिल कर देते हैं, आर एडिड इन कंसनट्रेटेड सिरप, ये जो सिरप हमारे पास बना हुआ ना, इसमें इन कंसनट्रेटेड सिरप टू इंड्यूस क्रिस्टलाइजेशन, इंड्यूस करने के लिए, शुरू करने के लिए, इंड्यूस क्रिस्टलाइजेशन को स्टार्ट करने के लिए हम इसके अंदर क्या चीज़ डाल देते हैं? शुगर के कुछ क्रिस्टल्स। सही है। अगर मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूं, कहते हैं 1 टन, 1 टन शुगर को डाल देते हैं, 1 टन शुगर, 1 टन शुगर is enough to crystallize almost तकरीबन 25 to 30 टन्स शुगर। मतलब अगर आप 1 टन शुगर डालते हो ना उस वैक्यूम पैन में, तो उससे हमारे पास 25 से 30 टन शुगर क्रिस्टलाइज आउट हो जाती है। क्या हो जाती है हमारे पास? उसके क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं। अब इस पैन में, अब इसको समझिएगा थोड़ा सा, इस पैन में 2 चीज़ें हैं, इसमें अभी भी कुछ इम्प्योरिटीज़ होंगी, जिसको हम आम जो में चीड़ कहते हैं ना, वो यहाँ पे बनती है। सही है। शुगर कैन, जूस कंसनट्रेटेड फॉर्म में, जिसको हम नाम दिया था सिरप का। सही है। अब इस सिरप में 2 काम हो रहे हैं, इसमें चीनी के क्रिस्टल्स भी हैं और इसमें लिक्विड टाइप भी कुछ चीज़ है। सही, क्योंकि सारी की सारी चीनी जो होती है वो क्रिस्टल में तब्दील नहीं होती। सही है। तो इन दोनों को कलेक्टिवली एक नाम देते हैं, वो है मेसिक्यूट। मेसिक्यूट में क्या कहते हैं जी? मेसिक्यूट term is used to represent the sugar crystals। मेसिक्यूट टर्म को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है शुगर क्रिस्टल्स विद थिक सिरप, थिक SYRUP सिरप, या फिर इसकी जगह पे आप मदर लिक्वर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे मदर लिक्वर, जो मतलब जो इसके अंदर पानी होगा ना, वो क्रिस्टल्स प्लस मदर लिक्वर, इन दोनों को कलेक्टिवली हम मेसिक्यूट का नाम दे रहे होते हैं। अब जब मैक्सिमम क्रिस्टल्स बन जाते हैं, इसके बाद आप क्या करते हो? ये क्रिस्टल्स बन गए, अब इसके बाद इसको भेजते हो अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन में। क्या भेजते हो? अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूजेशन मशीन में, जो सेंट्रीफ्यूगल मशीन भेजते हैं, ताकि यहाँ से क्रिस्टल को अलग कर लें। इस सेंट्रीफ्यूगल मशीन में होता क्या है कि इस तरह का हमारे पास एक चीज़ होती है, ये यहाँ पर लगी होती है जाली, और ये वाली जो चीज़ होती है ये दरमियान में, ये वाला जिसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉमिनेट कर रहा हूँ, ये वाली चीज़ बड़ी स्पीड से घूम रही होती है, और ये वाली चीज़ जो होता है, ये वाली शायद ना, ये जाली है, ये क्या है? जाली है। इसके अंदर ना बारीक बारीक से सुराख होते हैं यहाँ पे। अब इस सिरप को उठा के यहाँ पर डाला जाता है, और ये वाली चीज़ जो है ना, इस तरह घूम रही होती है।
सेंट्रीफ्यूगल मशीन वही होती है जो इस तरह बहुत ज़्यादा स्पीड से घूमे। इसकी स्पीड, जो घूमने की स्पीड है, द सेंट्रीफ्यूगल मशीन स्पीड इज तकरीबन 1200 से लेके 1450 RPM। RPM का मतलब होता है रेवोल्यूशन पर मिनट। RPM कहते हैं RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट। अब रेवोल्यूशन पर मिनट का मतलब क्या है कि ये मशीन 1 मिनट में 1200 से लेके 1450 चक्कर निकालती है 1 मिनट में। बस इतनी स्पीड से ये मशीन घूम रही होती है। अब जैसे आके ये वाला सिरप यहाँ पे गिराते हो तो चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं वो यहाँ पे आकर टकराने के बाद इन सुराखों से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। सही है। और यहाँ पे हमारे पास शुगर बन जाती है और कुछ इम्प्योरिटीज़ यहाँ पर रह जाती हैं, जैसे मोलेसिस वगैरह होता है ना, मोलेसिस जिसको हम इम्प्योरिटीज़ का नाम दे रहे होते हैं, जो कि शुगर कैन जूस में हमारे पास ऑब्टेन हो रही होती है। सही है। वो मोलेसिस यहाँ पर रह जाता है। मोलेसिस और शुगर यहाँ पे क्रिस्टल्स हमने क्या कर लिए, अलग अलग कर लिए। अब यहाँ से ये जो शुगर हमारे पास हासिल होती है इसको कहते हैं रॉ शुगर। क्या कहते हैं? रॉ शुगर। द शुगर विच इज ऑब्टेन ड्यूरिंग क्रिस्टलाइजेशन इज कॉल्ड रॉ शुगर। क्या कहते हैं जिसको रॉ शुगर का नाम दे रहे होते हैं। अगर डेफिनेशन करूं तो हमारे पास सिंपल सी डेफिनेशन है। क्या? द शुगर obtained during crystallization is called raw sugar। तो ये था जी हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन का मतलब। हम डेफिनेशन पता हो कि हमारे पास जो शुगर का सोल्यूशन बना हुआ है, कंसनट्रेट सोल्यूशन जिसको सिरप कह रहे हैं, उसे क्रिस्टल हासिल करने के अमल को क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। इसमें क्रिस्टलाइजेशन में करते क्या है कि हम जो शुगर कैन जूस जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसनट्रेट किया था, सही है, उसको एक बड़े सारे वैक्यूम पैन में डालते हैं। सही है। शुगर कैन जूस में क्रिस्टल्स खुद भी बन सकते हैं, लेकिन उसको इंड्यूस करवाने के लिए उसमें थोड़ी सी मिकदार में चीनी डाल देते हैं। सही है। अगर मैं कहता हूँ 25 किलोग्राम चीनी बनानी है, उसमें 1 किलोग्राम आप चीनी डाल दो। वो क्या करता है जी, सीडलिंग के तौर पे काम कर रहा होता है जी। जो आप इसमें शुगर को ऐड करते हो, सही है, तो वो क्रिस्टल बनने के अमल को फास्ट कर देता है। क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं। वो क्रिस्टल बनने के बाद आपने उसी क्रिस्टल को लेकर अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगल मशीन में डाल देना है। सही है। तो वहाँ पे वो मशीन कितनी स्पीड से घूम रही होती है, 1200 से लेकर 1450 RPM पे घूम रही होती है। सही है। वहाँ पे शुगर अलग हो जाती है, जो रेजिड्यू होता है शुगर कैन का वो अलग हो जाता है। शुगर जो हमारे पास अलग हो रही होती है उसको रॉ शुगर का नाम दे रहे होते हैं। सही। इसके अलावा मेसिक्यूएट एक नाम याद रखिए। मेसिक्यूएट जो क्रिस्टल यानी कि जो इस पैन के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको मेसिक्यूएट का नाम दे रहे होते हैं। मेसिक्यूएट का मतलब ये है कि वो क्रिस्टल और इसके अंदर जो भी चीज़ मौजूद है, चीनी के क्रिस्टल जो इस पैन के अंदर मौजूद है, उसके अलावा जो भी लिक्विड मौजूद है या उसके अंदर इम्प्योरिटीज मौजूद है, उन सबको कलेक्टिवली मेसिक्यूएट का नाम दे रहे होते हैं। सही है। तो ये था जी हमारे पास क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलाइजेशन के बाद नेक्स्ट जो टर्म इस्तेमाल की जा रही है बच्चे वो है रिफाइनिंग ऑफ शुगर। वो क्या हमारे पास है? रिफाइनिंग ऑफ शुगर। वो देखेंगे यहाँ से जो शुगर रॉ शुगर हमारे पास हासिल हो रही होती है, अगर आप इसको मज़ीद रिफाइन करना चाहते हैं, याद रखिएगा जो हम अमूमन खाने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो यही वाली शुगर है। इसको निकालते हैं डायरेक्ट आगे भेज देते हैं। हाँ, अगर आपको यही शुगर यूज़ करनी है लैब में तो 100% खालिस चीज़ चाहिए, तो आप इस शुगर को मज़ीद प्यूरीफाई करते हो, लेकिन अमूमन नहीं किया जाता। जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो रॉ शुगर होती है। जहाँ तक काम करके बस ख़त्म। रिफाइनिंग ऑफ शुगर इज़ एन एक्स्ट्रा स्टेप। अगर आप इसको करके बिल्कुल प्यूरीफाइड शुगर बनाना चाहते हैं तो आप इस स्टेप को आगे लेवल को करोगे। अगर बिल्कुल प्यूरीफाइड शुगर नहीं बनाना चाहते हो तो आप ये स्टेप नहीं करोगे। सही है। तो यहाँ तक करके बेसिकली हमारे पास रॉ शुगर बन जाती है। रिफाइनिंग का कब की जाती है, किस काम के लिए की जाती है, वो मैंने आपको बता दिया है कि रिफाइनिंग सिर्फ उसी वक्त की जाएगी जब उस शुगर को आपने लैब में इस्तेमाल करना है। से मतलब कोई एक्सपेरिमेंट करने के लिए आप उस शुगर को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप उसको यूज़ करोगे। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम रिफाइनिंग ऑफ शुगर
पढ़ लेंगे।